हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल से रिलेटेड हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो उनसे ही रिलेट करके ही हम समझने की प्रयास करेंगे। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द work done per unit charge from infinity to a point against फोर्स। ओके, ये इसका डेफिनेशन हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट फोर्स। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। सपोज हमारे पास दो बकेट है, ठीक है। इस दो बकेट ले लेते हैं हम, और इसमें हमें क्या करना है, ये दोनों हमें सेम साइज का रखना है। और इसमें हम ये करेंगे कि इसमें पानी का लेवल रहेगा, ठीक है, अपना अपना। इसमें जो है, इसमें हमने यहां तक के रखा है, और वहीं जो अपोजिट वाले है उसमें जो होगा पानी का लेवल कुछ ऐसा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा हाई पोटेंशियल है और कौन सा लो पोटेंशियल है, तो आप ये बताएंगे कि जिसमें पानी का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर तक है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, हाई पोटेंशियल है। और इसमें जो पानी है वो कम है, इसका मतलब ये क्या है, लो पोटेंशियल है, ठीक है। और अब हमको क्या करना है, इसमें किसी भी चीज का फ्लो, मतलब पानी का फ्लो अगर होगा तो वो इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जिसमें ज्यादा पानी है वो ही दूसरे में जाएगा, ठीक है। ये पानी तो इधर नहीं आ सकता, तो इसको हम क्या करेंगे, एक किसी चार्ज से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक वायर से, या सपोज एक नल जैसा समझ लीजिए आप, उससे हमने कनेक्ट कर लिया एक पाइप से। तो अब क्या होगा, इधर जो हम चार्ज का फ्लो देखेंगे, हमने ये दो बकेट लिया है, तो एक जो है हमारा वो हाई पोटेंशियल का है और जो दूसरा है वो लो पोटेंशियल का है, ठीक है। तो वाटर का फ्लो जो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा, मतलब इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस साइड जाते जाएंगे, ठीक है। तो ये कब तक के होगा ऐसा, तो जब तक कि इन दोनों का लेवल एक टाइप ना हो जाए तब तक के तो वाटर के इधर के मॉलिक्यूल आसानी से आते जाते रहेंगे। लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, जब इधर से जो वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा उसके लिए इधर का जो वाटर होगा, ठीक है, वो एक अगेंस्ट फोर्स लगाएगा। अगेंस्ट फोर्स मतलब इस तरफ लगाएगा, और वो इसको दूर भगाने का प्रयास करेगा कि अब और जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो इधर ना आ पाए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हमने पढ़ा है डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट चार्ज अगेंस्ट फोर्स। तो यहाँ पे ये वर्क डन वर्ड में आप देखिए, वर्क डन का मतलब समझिए। वर्क डन का मतलब ये है कि यहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरफ जा रहे हैं मतलब क्या है, ये एक वर्क डन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एक और वर्ड आया है एगेनेस्ट फोर्स। एगेनेस्ट फोर्स का मतलब ये है, इधर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस जो इधर वर्क डन हो रहा है इधर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि अब ये लेवल जो है एक टाइप का हो गया है और ये वाटर इधर के वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं चाहते कि इधर से अब कोई और वाटर आए, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, एक अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं। अब इसी से आप समझने की कोशिश कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या है, सपोज ये हम वाटर की जगह मान लीजिए कि ये आपका चार्ज है, ठीक है, और ये आपका मतलब एक हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, उससे हम समझेंगे। ये आप बकेट वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि हमारे पास 2 वायर है, ठीक है। ये एक हमारा एक वायर हो गया और ये एक वायर है हमारा, और इधर एक हमारा कोई और वायर है, कंडक्टर वायर है दोनों। तो ये जो है हमारा ये वाला कंडक्टर वायर जो है वो हाई पोटेंशियल का है, ठीक है, ये हाई पोटेंशियल का है। और इधर जो कंडक्टर वायर है वो लो पोटेंशियल का है। तो अब इसके लिए चार्ज का फ्लो समझिए आप। इधर जो हाई पोटेंशियल में चार्ज है, ठीक है, वो लो पोटेंशियल की तरफ जाते जाएगा, ठीक है। जितने भी चार्ज हैं वो इस तरफ जाते जाएंगे। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, जब दोनों में चार्ज एक टाइप का हो जाएगा, एक लेवल में पहुंच जाएंगे, तो इधर का जो लो पोटेंशियल तरफ के जो चार्ज रहेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक एगेनेस्ट फोर्स लगाएंगे इस हाई पोटेंशियल वायर की तरफ। वो एगेनेस्ट फोर्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब वो नहीं चाहते कि एक्स्ट्रा कोई चार्ज उधर आए। वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि हमको पर यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज को ले जाने के लिए, ठीक है, एक चार्ज को ले जाने के लिए इधर जो एगेनेस्ट फोर्स लग रहा है, हम एक यहाँ से कोई चार्ज को ले जा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक वर्क डन कर रहे हैं। और जब हम ये वर्क डन कर रहे हैं, मतलब एक चार्ज को ले जाने के लिए हम जो वर्क डन कर रहे हैं, उसके एगेनेस्ट इस लो पोटेंशियल क्या कर रहा है, एक एगेनेस्ट फोर्स लगा रहा है, जो इसको क्या कर रहा है, दूर करने का प्रयास कर रहा है। वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज को ले जाने के लिए जो हम वर्क डन कर रहे हैं, और वर्क डन कैसा है, यहाँ पे एगेनेस्ट फोर्स के अगेनेस्ट हम वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इधर जब दोनों एक लेवल के चार्ज हो जाएंगे, तो ये लो पोटेंशियल वाला अगेनेस्ट फोर्स लगाएगा कि अब कोई इधर चार्ज न आए। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम और चीजें जान लेते हैं। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। डेफिनेशन से हमने समझ लिया कि ये एक्चुअल में क्या है। अब हम इसकी कुछ थ्योरी लिख लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय V, इसको हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका हम फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। तो V इक्वल क्या होगा हमारे पास, हमको क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। तो आप सबसे पहले ऊपर में वर्क डन लिख लीजिए, और वर्क डन कैसा रहेगा हमारा, पर यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए, ठीक है। मतलब एक चार्ज को ले जाने के लिए हम वर्क डन कर रहे हैं। तो पर यूनिट बोला मतलब जो भी आएगा वो किस में आएगा, अपॉन में आएगा, और पर यूनिट क्या है हमारे पास, चार्ज है। तो आप उसको नोट कर लीजिए। अब एक चीज हम जानते हैं, वर्क डन जो होता है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, W से, और चार्ज को हम डिनोट करेंगे Q से। ओके, W/Q। अब हम इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। ये W/Q आप रहने दीजिए, और इधर हम देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो इसके यूनिट के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं, साथ ही साथ हम चार्ज के लिए किस यूनिट का यूज करते हैं। तो अब ये इसके आगे के पॉइंट्स देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्क के लिए किस यूनिट का यूज करेंगे, तो वर्क के लिए जो यूनिट होता है वो जूल होता है। और अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज के लिए हम कूलाम का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं, याद रखिएगा। ये हो गया हमारा वोल्ट का। अब यही आपको अगर पूछा जाए कि 1 वोल्ट में क्या होता है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, क्या हो गया आपके पास 1 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये कुछ बेसिक थे। अब हम अगर इसका यूनिट ये तो हमारा यूनिट हो गया, हमने वोल्ट निकाल लिया, जूल पर कूलाम होता है, और जूल पर कूलाम को ही हम क्या कहते हैं, वोल्ट, ठीक है। और ये हो गई बात 1 वोल्ट की। अब इसके बाद हमको ये समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंसेस में एक और वर्ड आता है हमारे पास,
वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, उसका हमने फॉर्मूला भी निकाल लिया और जान लिया कि 1 वोल्ट भी क्या होता है, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब बात आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम फिर वही बकेट वाले में आते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर से हमने 2 बकेट ले लिया, ये हमारे पास 2 बकेट हो गया। ठीक है, इनके बीच हम डिफरेंस रखेंगे, क्योंकि डिफरेंस रखेंगे तभी वाटर का फ्लो हो पाएगा। तो इसमें सपोज कर लीजिए यहां तक के पूरा जो है इसमें वाटर है, फिल्म है, और ये जो है कुछ ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा हाई पोटेंशियल है, जैसा हमने पहले देखा वैसे ही, और ये हमारा लो पोटेंशियल का है। ठीक है, अब इसको हम किसी पाइप के थ्रू क्या कर ले, कनेक्ट कर लेते हैं वाटर का फ्लो कराने के लिए। और हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको कंटिन्यूअस चार्ज चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज मतलब इधर से जो है चार्ज दिया जा रहा है कंटिन्यूअसली, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज फ्लो होते रहे। इसमें एक चेंजेस और आएंगे इस डायग्राम में, ये जो बकेट है वो यहाँ से बंद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि वाटर का ये लो पोटेंशियल का है, ये हाई पोटेंशियल का है, तो इधर जो है वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, जाते जाएंगे जाते जाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये जो बकेट आप क्या कर दिए हैं, ऊपर से बंद कर दिए हैं, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरी तरह से भर जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो वाटर होगा उसको आने नहीं देंगे। और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज का फ्लो बनाए रखना है। मतलब हम चाहते हैं कि इस बकेट में कंटिन्यू चार्ज का फ्लो होते रहे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप यहाँ पे एक रास्ता बना दीजिए। मतलब यहाँ पे हमने एक होल टाइप से कर दिया है, जो इसके लिए एक रास्ता हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो इस तरफ से क्या होगा, निकल जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस चार्ज आपका बने रहेगा। ठीक है, भले इधर से आपका एक्स्ट्रा वाटर जो होंगे वो निकलते जाएंगे, लेकिन ये जहाँ पे हम चाहते हैं कि इसमें कंटिन्यूअस चार्ज का फ्लो होता रहे, तो वो आपका होता ही रहेगा। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख लेती हूँ, फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और continuous charge flow, okay, we need to balance, हमको क्या करना है, बैलेंस बनाना है। we need to balance the difference, जो डिफरेंस होगा उसके बीच हमको बैलेंस बनाना है। we need to balance the difference between डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच जो है डिफरेंस हमको मैनेज करना है। तो ये डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, मतलब फॉर कंटिन्यूअस चार्ज, यहाँ से जो चार्ज आ रहे हैं उसके कंटिन्यूअस फ्लो के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच बैलेंस बनाना पड़ेगा। और हम बैलेंस कैसे बनाए हैं, एक हाई पोटेंशियल है और दूसरा लो पोटेंशियल है। साथ ही साथ इसमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रास्ता बना दिया है जो इनके बीच क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, जिससे कि कंटिन्यू चार्ज इसमें क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, तो इस डिफरेंस जो हमने इनके बीच में डिफरेंस मैनेज किया है, एक को हाई पोटेंशियल में रखा है, एक को लो पोटेंशियल में रखा है, इस डिफरेंस को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि ये वाला बकेट को अगर हम ए नाम दे दें और ये वाले बकेट को बी नाम दे दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बी ए हो जाएगा और ये बी बी हो जाएगा। ठीक, तो हम इसके आगे का लिख लेते हैं थ्योरी। इसके आगे हमारे पास होगा, हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, लेट वी हैव टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, लेट
यहां से लिखते हैं ताकि आपको विजिबल हो। लेट वी हैव टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज, जो कि क्या है, VA एंड VB। ओके, हमारे पास दो पोटेंशियल डिफरेंस है, VA और VB। तो अब इसका V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मतलब जो हम वोल्ट निकाले हैं उसके इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास, VA माइनस VB। ठीक है, ये VA माइनस VB ही क्या हो जाएगा हमारा इक्वल V लिख सकते हो आप, या आप इक्वल में क्या लिख सकते हो, वोल्ट के लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, W/Q। ठीक है, मतलब एक चार्ज को ले जाने के लिए जितना उसको वर्क डन करना पड़ा है वही उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने आपको पानी के वो से एग्जांपल से समझाया है, लेकिन आपको ध्यान में रख के चलना है कि यहाँ से क्या हो रहा है, चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो इस चार्ज के फ्लो के लिए ही हमने ये सब किया है अरेंजमेंट। यहाँ से जो चार्ज जा रही है उनके बीच ही हमने बैलेंस बनाया है। ठीक है, ये कंडक्टर वायर को सपोज करके आप समझिए, ये मैंने बस एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो इजिली समझ आ सके। ये तो हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला हो जाएगा, V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो इसके बीच जो इसमें जानने लायक बात ये थी कि इसके बीच हमको जो डिफरेंस है उसको हमको मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे कि हम फोन चार्ज करते हैं, ठीक, तो हमारे पास जो बैटरी या चार्जर होती है वो पूरी हाई पोटेंशियल की होती है। हमारा मोबाइल क्या रहता है, उस कंडीशन में लो चार्ज में रहता है। तभी हम क्या करते हैं, उसके बीच डिफरेंस होता है, इसी वजह से हम उसको चार्ज कर पाते हैं। ठीक है, उनके बीच के डिफरेंस जो होता है उसके कारण ही चार्ज हो पाता है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि चार्ज के फ्लो के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और इसके इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का जो डिफरेंस होगा, जिस डिफरेंस को हम बैलेंस करेंगे उसको ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल से रिलेटेड हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो उनसे ही रिलेट करके ही हम समझने की प्रयास करेंगे। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the work done per unit charge from infinity to a point against फोर्स। ओके, ये इसका डेफिनेशन हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट फोर्स। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। सपोज हमारे पास दो बकेट है, ठीक है, इस दो बकेट ले लेते हैं हम, और इसमें हमें क्या करना है, ये दोनों हमें सेम साइज का रखना है। और इसमें हम ये करेंगे कि इसमें पानी का लेवल रहेगा, ठीक है, अपना अपना। इसमें जो है, इसमें हमने यहां तक के रखा है, और वहीं जो अपोजिट वाले है उसमें जो होगा पानी का लेवल कुछ ऐसा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा हाई पोटेंशियल है और कौन सा लो पोटेंशियल है, तो आप ये बताएंगे कि जिसमें पानी का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर तक है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, हाई पोटेंशियल है। और इसमें जो पानी है वो कम है, इसका मतलब ये क्या है,
लो पोटेंशियल है, ठीक है। और अब हमको क्या करना है, इसमें किसी भी चीज का फ्लो मतलब पानी का फ्लो अगर होगा तो वो इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जिसमें ज्यादा पानी है वो ही दूसरे में जाएगा, ठीक है। ये पानी तो इधर नहीं आ सकता, तो इसको हम क्या करेंगे, एक किसी चार्ज से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक वायर से, या सपोज एक नल जैसा समझ लीजिए आप, उससे हमने कनेक्ट कर लिया एक पाइप से। तो अब क्या होगा, इधर जो हम चार्ज का फ्लो देखेंगे, हमने ये दो बकेट लिया है, तो एक जो है हमारा वो हाई पोटेंशियल का है और जो दूसरा है वो लो पोटेंशियल का है, ठीक है। तो वाटर का फ्लो जो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा, मतलब इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस साइड जाते जाएंगे, ठीक है। तो ये कब तक के होगा ऐसा, तो जब तक कि इन दोनों का लेवल एक टाइप ना हो जाए तब तक के तो वाटर के इधर के मॉलिक्यूल आसानी से आते जाते रहेंगे। लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, जब इधर से जो वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा उसके लिए इधर का जो वाटर होगा, ठीक है, वो एक अगेंस्ट फोर्स लगाएगा। अगेंस्ट फोर्स मतलब इस तरफ लगाएगा और वो इसको दूर भगाने का प्रयास करेगा कि अब और जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो इधर ना आ पाए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हमने पढ़ा है डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट चार्ज अगेंस्ट फोर्स। तो यहाँ पे ये वर्क डन वर्ड में आप देखिए, वर्क डन का मतलब समझिए। वर्क डन का मतलब ये है कि यहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरफ जा रहे हैं मतलब क्या है, ये एक वर्क डन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एक और वर्ड आया है अगेंस्ट फोर्स। अगेंस्ट फोर्स का मतलब ये है, इधर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस जो इधर वर्क डन हो रहा है इधर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि अब ये लेवल जो है एक टाइप का हो गया है और ये वाटर इधर के मॉलिक्यूल्स नहीं चाहते कि इधर से अब कोई और वाटर आए, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, एक अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं। अब इसी से आप समझने की कोशिश कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या है, सपोज ये हम वाटर की जगह मान लीजिए कि ये आपका चार्ज है, ठीक है, और ये आपका मतलब एक हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, उससे हम समझेंगे। ये आप बकेट वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दो वायर है, ठीक है, ये एक हमारा एक वायर हो गया और ये एक वायर है हमारा, और इधर एक हमारा कोई और वायर है, कंडक्टर वायर है दोनों। तो ये जो है हमारा ये वाला कंडक्टर वायर जो है वो हाई पोटेंशियल का है, ठीक है, ये हाई पोटेंशियल का है। और इधर जो कंडक्टर वायर है वो लो पोटेंशियल का है। तो अब इसके लिए चार्ज का फ्लो समझिए आप। इधर जो हाई पोटेंशियल में चार्ज है, ठीक है, वो लो पोटेंशियल की तरफ जाते जाएगा, ठीक है। जितने भी चार्ज हैं वो इस तरफ जाते जाएंगे। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, जब दोनों में चार्ज एक टाइप का हो जाएगा, एक लेवल में पहुंच जाएंगे, तो इधर का जो लो पोटेंशियल तरफ के जो चार्ज रहेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक एगेनेस्ट फोर्स लगाएंगे इस हाई पोटेंशियल वायर की तरफ। वो एगेनेस्ट फोर्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब वो नहीं चाहते कि एक्स्ट्रा कोई चार्ज उधर आए। वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि हमको पर यूनिट चार्ज मतलब एक चार्ज को ले जाने के लिए, ठीक है, एक चार्ज को ले जाने के लिए इधर जो एगेनेस्ट फोर्स लग रहा है, हम एक यहाँ से कोई चार्ज को ले जा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक वर्क डन कर रहे हैं। और जब हम ये वर्क डन कर रहे हैं मतलब एक चार्ज को ले जाने के लिए हम जो वर्क डन कर रहे हैं उसके एगेनेस्ट इस लो पोटेंशियल क्या कर रहा है, एक एगेनेस्ट फोर्स लगा रहा है, जो इसको क्या कर रहा है, दूर करने का प्रयास कर रहा है। वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज को ले जाने के लिए जो हम वर्क डन कर रहे हैं। और वर्क डन कैसा है, यहाँ पे एगेनेस्ट फोर्स के अगेनेस्ट हम वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इधर जब दोनों एक लेवल के चार्ज हो जाएंगे तो ये लो पोटेंशियल वाला अगेनेस्ट फोर्स लगाएगा कि अब कोई इधर चार्ज न आए। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम और चीजें जान लेते हैं। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई।
डेफिनेशन से हमने समझ लिया कि ये एक्चुअल में क्या है। अब हम इसकी कुछ थ्योरी लिख लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय V, इसको हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका हम फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। तो V इक्वल क्या होगा हमारे पास, हमको क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। तो आप सबसे पहले ऊपर में वर्क डन लिख लीजिए, और वर्क डन कैसा रहेगा हमारा, पर यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए, ठीक है। मतलब एक चार्ज को ले जाने के लिए हम वर्क डन कर रहे हैं। तो पर यूनिट बोला मतलब जो भी आएगा वो किस में आएगा, अपॉन में आएगा, और पर यूनिट क्या है हमारे पास, चार्ज है, तो आप उसको नोट कर लीजिए। अब एक चीज हम जानते हैं, वर्क डन जो होता है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, W से, और चार्ज को हम डिनोट करेंगे Q से। ओके, W अपॉन Q। अब हम इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। ये W अपॉन Q आप रहने दीजिए, और इधर हम देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो इसके यूनिट के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं, साथ ही साथ हम चार्ज के लिए किस यूनिट का यूज करते हैं। तो अब ये इसके आगे के पॉइंट्स देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्क के लिए किस यूनिट का यूज करेंगे, तो वर्क के लिए जो यूनिट होता है वो जूल होता है। और अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज के लिए हम कूलाम का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं, याद रखिएगा। ये हो गया हमारा वोल्ट का। अब यही आपको अगर पूछा जाए कि 1 वोल्ट में क्या होता है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, क्या हो गया आपके पास 1 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये कुछ बेसिक थे। अब हम अगर इसका यूनिट ये तो हमारा यूनिट हो गया, हमने वोल्ट निकाल लिया, जूल पर कूलाम होता है, और जूल पर कूलाम को ही हम क्या कहते हैं, वोल्ट, ठीक है। और ये हो गई बात 1 वोल्ट की। अब इसके बाद हमको ये समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस में एक और वर्ड आता है हमारे पास, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, उसका हमने फॉर्मूला भी निकाल लिया और जान लिया कि 1 वोल्ट भी क्या होता है, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब बात आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम फिर वही बकेट वाले में आते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर से हमने 2 बकेट ले लिया, ये हमारे पास 2 बकेट हो गया, ठीक है। इनके बीच हम डिफरेंस रखेंगे, क्योंकि डिफरेंस रखेंगे तभी वाटर का फ्लो हो पाएगा। तो इसमें सपोज कर लीजिए यहाँ तक के पूरा जो है इसमें वाटर है, फिल्म है, और ये जो है कुछ ऐसा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा हाई पोटेंशियल है, जैसा हमने पहले देखा वैसे ही, और ये हमारा लो पोटेंशियल का है, ठीक है। अब इसको हम किसी पाइप के थ्रू क्या कर ले, कनेक्ट कर लेते हैं वाटर का फ्लो कराने के लिए। और हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको कंटिन्यूअस चार्ज चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज मतलब इधर से जो है चार्ज दिया जा रहा है कंटिन्यूअसली, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज फ्लो होते रहे। इसमें एक चेंजेस और आएंगे इस डायग्राम में, ये जो बकेट है वो यहाँ से बंद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि वाटर का ये लो पोटेंशियल का है, ये हाई पोटेंशियल का है, तो इधर जो है वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, जाते जाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये जो बकेट आप क्या कर दिए हैं, ऊपर से बंद कर दिए हैं, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरी तरह से भर जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो वाटर होगा उसको आने नहीं देंगे। और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज का फ्लो बनाए रखना है। मतलब हम चाहते हैं कि इस बकेट में कंटिन्यू चार्ज का फ्लो होते रहे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप यहाँ पे एक रास्ता बना दीजिए। मतलब यहाँ पे हमने एक होल टाइप से कर दिया है, जो इसके लिए एक रास्ता हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो इस तरफ से क्या होगा, निकल जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन में आप ये देखेंगे
कि यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस चार्ज आपका बने रहेगा, ठीक है। भले इधर से आपका एक्स्ट्रा वाटर जो होंगे वो निकलते जाएंगे, लेकिन ये जहाँ पे हम चाहते हैं कि इसमें कंटिन्यूअस चार्ज का फ्लो होता रहे, तो वो आपका होता ही रहेगा। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख लेती हूं, फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस चार्ज फ्लो, ओके, वी नीड टू बैलेंस, हमको क्या करना है, बैलेंस बनाना है। वी नीड टू बैलेंस द डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा उसके बीच हमको बैलेंस बनाना है। वी नीड टू बैलेंस द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच जो है डिफरेंस हमको मैनेज करना है। तो ये डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। मतलब फॉर कंटिन्यूअस चार्ज, यहाँ से जो चार्ज आ रहे हैं उसके कंटिन्यूअस फ्लो के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच बैलेंस बनाना पड़ेगा। और हम बैलेंस कैसे बनाए हैं, एक हाई पोटेंशियल है और दूसरा लो पोटेंशियल है। साथ ही साथ इसमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रास्ता बना दिया है जो इनके बीच क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, जिससे कि कंटिन्यू चार्ज इसमें क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। तो इस डिफरेंस जो हमने इनके बीच में डिफरेंस मैनेज किया है, एक को हाई पोटेंशियल में रखा है, एक को लो पोटेंशियल में रखा है, इस डिफरेंस को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि ये वाला बकेट को अगर हम ए नाम दे दें और ये वाले बकेट को बी नाम दे दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वी ए हो जाएगा और ये वी बी हो जाएगा, ठीक। तो हम इसके आगे का लिख लेते हैं थ्योरी। इसके आगे हमारे पास होगा, हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, लेट वी हैव टू पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। लेट, यहां से लिखते हैं ताकि आपको विजिबल हो, लेट वी हैव टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज, जो कि क्या है, वी ए एंड वी बी, ओके। हमारे पास दो पोटेंशियल डिफरेंस है, वी ए और वी बी। तो अब इसका वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी मतलब जो हम वोल्ट निकाले हैं उसके इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ये वी ए माइनस वी बी ही क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल वी लिख सकते हो आप, या आप इक्वल में क्या लिख सकते हो, वोल्ट के लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, W अपॉन Q, ठीक है। मतलब एक चार्ज को ले जाने के लिए जितना उसको वर्क डन करना पड़ा है वही उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने आपको पानी के वो से एग्जांपल से समझाया है, लेकिन आपको ध्यान में रख के चलना है कि यहाँ से क्या हो रहा है, चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो इस चार्ज के फ्लो के लिए ही हमने ये सब किया है अरेंजमेंट। यहाँ से जो चार्ज जा रही है उनके बीच ही हमने बैलेंस बनाया है, ठीक है। ये कंडक्टर वायर को सपोज करके आप समझिए, ये मैंने बस एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो इजिली समझ आ सके। ये तो हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। तो इसके बीच जो इसमें जानने लायक बात ये थी कि इसके बीच हमको जो डिफरेंस है उसको हमको मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है। जैसे कि हम फोन चार्ज करते हैं, ठीक, तो हमारे पास जो बैटरी या चार्जर होती है वो पूरी हाई पोटेंशियल की होती है। हमारा मोबाइल क्या रहता है, उस कंडीशन में लो चार्ज में रहता है। तभी हम क्या करते हैं, उसके बीच डिफरेंस होता है, इसी वजह से हम उसको चार्ज कर पाते हैं, ठीक है। उनके बीच के डिफरेंस जो होता है उसके कारण ही चार्ज हो पाता है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि चार्ज के फ्लो के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और इसके इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का जो डिफरेंस होगा, जिस डिफरेंस को हम बैलेंस करेंगे उसको ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।